हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 16 जून की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाए हैं आज की शिफ्ट से रिलेटेड, तो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम था, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें। जो एनालिसिस रहेंगी उनकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी एनालिसिस की। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय हुम इन बैटल ऑफ चौसा इन 1539। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसके द्वारा हराया गया था? तो इसमें शेरशाह सूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था बैटल ऑफ चौसा में। अगर बैटल्स की बात करें तो स्टार्टिंग में बैटल्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिले थे। अभी पिछली दो शिफ्ट में आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने बैटल से, लेकिन फिर अब लगता है कि आपसे फिर दोबारा से बैटल्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बैटल्स की एक सेपरेट वीडियो है, हमने आपको डेडिकेटेड फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। आपको सेपरेट वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि वहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं आपके। सेपरेट वीडियोस को आप कैसे देखेंगे? तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगर बैटल्स की बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान ने, जिसमें मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, ये दोनों आपको एक साथ याद रखनी है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, और ये दोनों ही शेरशाह सूरी के द्वारा जीती गई और इसमें डिफीट मिला था आपको हुमायूं को। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ा गया, जिसको अकबर के द्वारा जीता गया। इन्होंने हिंदू किंग हेमू को हराया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में लड़ी गई, जिसमें डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर को हराया था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में लड़ी गई। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। रॉबर्ट क्लिव ने लीड करा था इसमें ब्रिटिशर्स को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। और बैटल ऑफ वंडी वॉश 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच लोगों को हरा दिया था। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। बाकी और जो बैटल्स रह गई हैं वो आप सेपरेट वीडियो से कवर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आप सबको पता है हमारी नेबरिंग कंट्री रहेगी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर होती है। अगर हम नेबरिंग कंट्री की बात करें तो टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, जिनसे इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। वाटर बाउंड्री की बात नहीं करी जा रही है, लैंड बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश रहेगी जिसके साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है 4096.7 किलोमीटर की। 5 स्टेट्स रहेंगी जो शेयर करती हैं। स्टेट्स के नाम आप यहां से देख सकते हैं। ये नेम जो है स्टेट्स के, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी बाउंड्री लगती है वो चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर की। इसमें 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी शामिल है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की, इसमें भी 5 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी शामिल है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की, इसमें हमारी 5 स्टेट्स शामिल हैं। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की, जिसमें 4 स्टेट्स आती हैं। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की, जिसमें 4 स्टेट्स हमारी शामिल हैं। और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री लगती है इंडिया की 106 किलोमीटर की, जिसमें सिर्फ हमारी एक यूनियन टेरिटरी शामिल रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप यकीन मानिए, अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गेम चेंजर ई बुक रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एसएससी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक्स आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं।
ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। तो किसकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है हर साल 15 नवंबर को। तो इसमें बिरसा मुंडा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन में आपको दिया गया था। अब यहाँ पे डेज और डेट्स की बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज को कवर करते हैं। एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे उसके उपलक्ष्य में। वर्ल्ड हिंदी डे होता है 10 जनवरी को, नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को, नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को, मार्टियर्स डे होता है 30 जनवरी को, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर टीबी डे 24 मार्च को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को हमारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन बाय हुम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था? तो आपका सुभाष चंद्र बोस इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोला था सबसे पहले। अब यहाँ पे बाकी और लोगों के निकनेम्स की अगर बात करें तो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है बिपिन चंद्र पाल को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था दादा भाई नौरोजी को, नेताजी और प्रिंस ऑफ पैट्रियट बोला जाता है सुभाष चंद्र बोस को, बादशाह खान बोला जाता है खान अब्दुल गफार खान को, देशबंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को, केरला गांधी के कैलप्पन को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को, आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को, गांधी ऑफ बिहार राजेंद्र प्रसाद को, प्रिंस ऑफ बेगर मदन मोहन मालवीय को और फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। तो ये कुछ निकनेम्स है हमारे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पोंगल फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। पोंगल पर्व भारत के किस राज्य से है? तो ये हमारा तमिलनाडु स्टेट जो रहेगी वहां से रिलेटेड हो जाएगा। पिछली शिफ्ट में भी आपसे फेस्टिवल पूछा गया था, वहां पे हमने आपको सेम स्लाइड प्रोवाइड कराई थी। आसाम का रहेगा बुगाली बिहू, ये आपसे पूछा गया था। यहीं पे आप नीचे देख सकते हैं तमिलनाडु का पहला रहेगा पोंगल। ये क्वेश्चन अब आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अगर फेस्टिवल्स की ही बात करें तो आंध्र प्रदेश का है युगाडी फेस्टिवल जो कि तेलुगु न्यू ईयर भी है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश का रहेगा रेह बुरीबूत म्योको ड्री पोंगटू लोसर मुरुंग सोलंग मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से है अंबुबची बोगाली बिहू बैशागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से रहेगा रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से है नोंगक्रिम खसिस वंगला और शाशुक। तेलंगाना से है बुनालू भतुकुंबा युगाडी और कोथाकोंडा जतारा। तमिलनाडु से पोंगल थाईपूसम नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान से है घंगौर बूंदी डेजर्ट मत्स्या और शेखावती। गोवा से है लधैना फाउंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट सनबर्न मांडो घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल्स की 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आपको कल को मॉर्निंग में 11 AM पे मिलने वाली है जिसमें 100 क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जो आपके आगे आने वाले एग्जाम है CGL CHSL MTS आपका फिर GD का एग्जाम हो गया, फेज एक्स का एग्जाम है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सब में आपको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना मौलिक कर्तव्य के किस भाग के अंतर्गत आता है? सेम क्वेश्चन आपसे पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट से रिलेटेड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 51A में जो आई वाला पार्ट रहेगा उसमें आपका बताया गया है पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वॉयलेंस जो है उसको एब्जर करना, वॉयलेंस से दूर रहना। तो ये आर्टिकल 51A आई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, विच गैस इज रिलेटेड टू एसिड रेन। अमल वर्षा से कौन सी गैस संबंधित होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये दोनों आपकी गैसेज हैं जो कि एसिड रेन जो होता है उससे रिलेटेड आपकी हो जाएंगी। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करें तो यहाँ इनको हमने बोरो किया है USSR और रशिया से। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू।
11th फंडामेंटल ड्यूटी को 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू ऐड किया गया। आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया गया था अमेरिका से। टोटल राइट्स कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो 6 फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। 7th फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। विच इज द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड विद पॉपुलेशन ऑफ बोथ टाइगर एंड लायन। तो बाघ और शेर दोनों की आबादी वाला दुनिया का एकमात्र राष्ट्र कौन सा है, तो अपना हमारा प्यारा देश रहेगा भारत, इंडिया। इंडिया में आपको शेर भी मिलेंगे, टाइगर भी मिलेंगे और आपको बाघ भी मिलेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट कॉल्ड। तो पौधे में मादा जनजाति तंत्र क्या कहलाता है, तो वो कार्पेल के नाम से आपको जाना जाता है। सेम क्वेश्चन हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है। हमने आपको ये सेम स्लाइड कवर कराई थी, यहाँ पे फोटो प्रोवाइड कराया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है फीमेल का पार्ट होता है वो आपका कार्पेल के नाम से जाना जाता है। और यही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कार्पेल में आपके मेन 5 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होती है पोलन ट्यूब, एक होती है ओवरी और आपकी एक होती है ओव्यूल। और जैसे पोलन ट्यूब आपकी इसमें रहती है प्लांट में, ऐसे ही आपकी जो ह्यूमंस होते हैं उसमें फैलोपियन ट्यूब होती है, जहां पे आपका जो प्रोडक्शन का होता है बेबी प्रोडक्शन का, वो आपका जो फीमेल्स हैं उनसे रिलेटेड आपका होता है। अगर मेल में रिप्रोडक्शन का आपसे पूछा जाता है तो स्टेमन होता है। इनमें 2 पार्ट होते हैं आपके, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। जो पत्तियां होती हैं उनको पेटल बोला जाता है, पॉलिनेशन के लिए यूज होती हैं। और जो नीचे की आपकी जो फूल की पत्तियां होती हैं पिंक वाली, ये आपकी पेटल होती हैं। और जो नीचे की लीव्स वाली पत्तियां होती हैं आपकी, उनको सेपल बोला जाता है, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को बड से। और जो नीचे की जॉइंट पार्ट होता है उसको रिसेप्टेकल बोला जाता है, जो कि जनरेट करता है, जनरेशन ऑफ फ्लावर ऑर्गन्स होते हैं ये। और नीचे की जो होती है पार्ट वो स्टेम आपका बोला जाता है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। तो ये 2 पार्ट है आपके, मेल और फीमेल। इन दोनों को आप अगर याद रखेंगे तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्कीम से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम्स में। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम इज रिलेटेड टू। तो पीएम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, तो ये स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड आपकी हो जाएगी। कभी आपसे स्कीम का ईयर पूछा जाता है, कभी आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाती है, कभी आपसे स्टेट पूछी जाती है, कभी ये पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें कवर करने के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है स्कीम से रिलेटेड, जिसमें 60 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, फुल डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। कुछ स्कीम्स की अगर बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। स्टार्स प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। स्वच्छ विद्यालय अभियान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। पोषण अभियान वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। पीएम स्वनिधि जो क्वेश्चन है आपका, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से रिलेटेड है। सरल जीवन बीमा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। प्रारंभ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। और समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सत्यजीत रे इज रिलेटेड टू विच फील्ड। सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से है, तो फिल्म मेकर रहेंगे, आपके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ये सब चीजें हैं, फिल्म से रिलेटेड आपके हो जाएंगे सत्यजीत रे। क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है क्योंकि इनको जो अवार्ड्स मिले थे उसमें हमने बात करी थी, वहां पे डिटेल भी बताई गई थी आपको। इनको पद्म जो अवार्ड्स मिले हैं, भारत रत्न मिले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे डिटेल इनकी कवर करी थी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। चंपारण जो सत्याग्रह था इसको किस वर्ष में शुरू किया गया, तो ये 1917 में स्टार्ट हुआ था। और महात्मा गांधी जो रहेंगे वो 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। और जो उनका पहला मूवमेंट था इंडिया में वो था आपका चंपारण मूवमेंट। अगर बात करी जाए मूवमेंट की तो चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट है, 1917 में इन्होंने लॉन्च किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। स्वदेशी मूवमेंट को 1905 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 में गांधी जी ने लॉन्च किया। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था। होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। भूदान मूवमेंट को 1951 में विनोबा भावे ने। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट ये आपके 1919 में हुए थे। और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में।
तो ये सब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो इनको आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग इज नॉट अ ट्राइब फ्रॉम साउथ इंडिया, इनमें से कौन सी दक्षिण भारत की जनजाति नहीं है। तो ऑप्शंस कंफर्म नहीं हो पाए हैं, ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ ट्राइब्स की अगर स्टेट्स के हिसाब से बात करी जाए तो झारखंड की रहेगी आपकी सेंथल, मुंडा, हो ट्राइब। बिहार से है सेंथल, असुर, मुंडा, बेगचरो, हो और गोंड ट्राइब। हिमाचल प्रदेश से है किन्नौर, गुजर, गाड़ी, लाहौल और कंफा ट्राइब। राजस्थान से है मीनस, भील, बंजारा, कोली, सहरिया ट्राइब। जम्मू कश्मीर से बकरवाल, चांगपा, डोगरा, गाड़ी, गुर्जर ट्राइब। मेघालय से गारो, खसी, जयंतिया ट्राइब। ये पूछी जाती है मेघालय के एग्जाम्स में, बहुत बार आई हैं। उत्तराखंड से झौंसरी, भोतिया, बक्सा और थारू ट्राइब। उत्तर प्रदेश से गोंड, खरबा, जौनसरी, भोतिया, बक्सा और आपकी थारू ट्राइब। गुजरात से है टोडिया, भील, कोली, बंजरा, पटेलिया और दफा ट्राइब। उड़ीसा से हो जाएगी सेंथल, रजौर, कोंड, मातिया और खारिया ट्राइब। यहीं से कोई क्वेश्चन अगर आपका पूछा गया होगा तो वो हमने कवर कर लिया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज अवॉर्डेड दी पद्मश्री इन 2022 इन सिंगिंग फील्ड। तो कौन से गायक हैं जिन्हें गायक के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री मिला, तो वो सोनू निगम को आपका मिला था। एक क्वेश्चन आया कि जूडो गेम वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री। जूडो खेल जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये जापान से आपका ओरिजिनेट हुआ है। ब्रिता डांस इज फ्रॉम विच स्टेट। ब्रिता डांस रहेगा आपका वेस्ट बंगाल से। ये आपका सेम क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज आपका फिर ये रिपीट हुआ है। अगर कुछ डांस फॉर्म की बात करी जाए तो कजरी है उत्तर प्रदेश से, लुद्दी पंजाब से, आंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रौफ जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया असम से, भवई राजस्थान गुजरात से और यक्षगाना रहेगा कर्नाटका से। ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। टोटल इतने ही क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। बाकी के क्वेश्चंस जिनका एग्जाम था अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। ई बुक बाय करने के लिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए, जो टॉपिक की सेपरेट वीडियोस हैं उनके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। फ्री में जो एनालिसिस की पीडीएफ्स हैं इनको पाने के लिए ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में जो सारी अभी तक की आपकी एनालिसिस हुई हैं उनकी सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।